हे एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू द चैनल लर्न मैथमेटिक्स। और आज हम डिस्कस कर रहे हैं प्लेइंग विद नंबर्स चैप्टर नंबर 3 एक्सरसाइज 3.3। ये जो हम बात कर रहे हैं वो है एनसीईआरटी बुक का चैप्टर और ये है आज आपका पार्ट नंबर 3। क्योंकि हम क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे। पार्ट 1 में हमने क्वेश्चन नंबर 1 डिस्कस किया था, पार्ट 2 में क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस किया था जो कि कल डिस्कस हमने किया था, और आज हम डिस्कस करेंगे पार्ट 3 क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है। और पार्ट 1 जो है इस एक्सरसाइज का वो ज़रूर से देख लीजिए क्योंकि उसमें सारे के सारे डिविजिबिलिटी रूल बताए हुए हैं मैंने। अगर आप पूरे चैप्टर एक्सप्लेनेशन नहीं देखना चाहते तो पार्ट 1 ज़रूर देख लीजिए एक्सरसाइज 3.3 का, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ पे सारे के सारे डिविजिबिलिटी रूल्स बताए हुए हैं काफ़ी सारे नंबर्स के, तो आपको ये क्वेश्चन पढ़ने में ज़्यादा ईजी होगा। उसके अलावा अगर आप पूरा चैप्टर देखने में एक्सप्लेनेशन में इंटरेस्टेड हैं तो वो भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और आई बटन दोनों जगह प्रोवाइड कर दूँगी। एक्सरसाइज 3.1 एंड एक्सरसाइज 3.2 के सारे पार्ट्स देखना चाहते हैं, इंटरेस्टेड हैं तो वो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। वो मैं आपको मे बी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ना प्रोवाइड कर पाऊँ क्योंकि बहुत सारे वीडियोस हो जाते हैं। ओके, सो वो आपको लेकिन डेफिनेटली 6th क्लास की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे क्योंकि एक 6th क्लास का चैप्टर है। ओके, सो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो यूजिंग डिविजिबिलिटी टेस्ट डिटरमाइन विच ऑफ फॉलोइंग नंबर्स आर डिविजिबल बाई 6। अगेन आपको डिविजिबिलिटी टेस्ट चेक करना है। जैसे कि मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया था कि ये वाला एक्सरसाइज आपके डिविजिबिलिटी रूल पे होने वाली है, तो डिविजिबिलिटी रूल ज़रूर पढ़ लीजिए। उसके लिए पार्ट 1 जैसे मैं बार बार बोल रही हूँ बहुत ज़रूरी है। सो वो इससे पहले तो ज़रूर से वो बिल्कुल ज़रूर से पढ़िए। ओके, सो आपको चेक करना है ये सारे के सारे नंबर जो दिए हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, आपको ये चेक करना है कि ये सारे के सारे नंबर्स 6 से डिविजिबल हैं कि नहीं। ठीक है, सो यही क्वेश्चन है। अब चलिए इसके सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। ओके, सो सबसे पहला नंबर जो है वो है 297144। ठीक है, अब इसको बोला था कि 6 से डिविजिबल होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। अब 6 से डिविजिबिलिटी की कंडीशन जो होती है वो ये होती है कि कोई भी नंबर अगर 2 से डिविजिबल होगा और 3 से डिविजिबल होगा तो इसका मतलब वो नंबर 6 से डिविजिबल डेफिनेटली होगा। कंडीशन बस ये है, ये माइंड में आपको बहुत अच्छे से रखनी है कि 2 और 3 दोनों से होना चाहिए डिविजिबल। मान लीजिए अगर 2 से डिविजिबल है 3 से नहीं है तो 6 से नहीं होगा, या फिर अगर 2 से डिविजिबल है और 2 से डिविजिबल नहीं है 3 से डिविजिबल है तो भी नहीं होगा। कंडीशन इसकी दोनों से होना चाहिए तभी 6 से होगा। ठीक है, और अगर दोनों से डिविजिबल है तो डेफिनेटली 6 से होगा ही, दोनों से डिविजिबल नहीं है तो डेफिनेटली 6 से डिविजिबल भी नहीं होगा। ठीक है, सो एक ही कंडीशन में आपका 6 से डिविजिबल होना वाला है जब आपके 2 और 3 दोनों से डिविजिबल होगा वो नंबर तो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एक मान लीजिए 297144। ठीक है, अब इसको मुझे चेक करना है कि 6 से डिविजिबल है कि नहीं, तो उसके लिए मुझे पहले से 2 से चेक करना पड़ेगा, यानी कि 2 से चेक करना पड़ेगा कि डिविजिबल है कि नहीं है। उसके बाद 3 से चेक करना पड़ेगा है कि नहीं है, फिर दोनों से अगर होगा तभी हम आंसर लिखेंगे कि यस। ठीक है, अब देखिए 2 से डिविजिबिलिटी की तो कंडीशन बहुत आसान है कि लास्ट वाला डिजिट जो है वो कोई इवन नंबर होना चाहिए। तो 2 से तो मुझे चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है, लास्ट इवन नंबर है, देख के ही पता चल जाएगा। इवन ऑड तो हम सबको बहुत अच्छे से बहुत बेसिक क्लासेस से बहुत पढ़ा दिया जाता है, तो यहाँ ज़्यादा हमें मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, सो ये इवन नंबर है तो इसका मतलब 2 से तो है ही डेफिनेटली। अब बात आती है 3 से चेक करने की। 3 से डिवाइड करने का जो कंडीशन होती है वो ये होती है कि इन सब का सम जो है, सारे जितनी डिजिट्स हैं इन सबको ऐड कर लीजिए और उसके बाद जो भी आंसर आएगा वो 3 से डिवाइड होना चाहिए वो नंबर। अगर होगा तो 3 से डिवाइड होगा। फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ, जैसे 9 + 2 होता है 11, 11 + 7 कितना होता है 11, 12 13 14 15 16 17 18, राइट। 18 + 1 कितना हुआ 19, 19 + 4 कितना होता है 20, 21 22 23, 23 + 4 कितना होगा 24 25 26 27, यानी कि इन सबका सम करके कितना आया 27। आपके सामने कर रही हूँ मैं। ठीक है, अब 27 क्या 3 के टेबल में आता है, यस 3 9 जो 27 होता है, तो यानी कि 3 से बिल्कुल करेक्टली डिवाइड हो रहा है और 2 से तो डिवाइड हो ही रहा था। सो देयरफॉर द नंबर इज डिविजिबल बाई बोथ 2 and 3, दोनों से डिविजिबल है ना, अभी हमने चेक किया। सो हैंस द नंबर इज डिविजिबल बाई 6, जब दोनों से होगा तभी 6 से डिविजिबल नंबर होगा। ठीक है, सो आई होप आपको समझ में आ गया अच्छे से। ओके, नेक्स्ट क्या है 1 2 5 8, 1 2 5 8। अब सब में सभी नंबर्स में सेम कंडीशन फॉलो होगी। 2 के लिए तो लास्ट इवन है तो साफ पता चल रहा है, 3 के लिए आपको सबको ऐड करना है। ठीक है, ऐड करके जो है वो मैंने यहाँ पे आंसर्स आपको बता दिए हैं, ये आपको चेक करना है। इसमें आपकी थोड़ी एक्सरसाइज होने वाली है क्योंकि देखिए जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको अच्छे से समझ में आएगा, उतनी जल्दी आपको रूल्स ये लर्न होंगे। तो इसीलिए मैं ज़्यादा आपको करके नहीं दिखा रही, मैंने आपको एक एग्जाम्पल बता दिया है, रूल्स आपको मैंने सारे के सारे बता दिए और आंसर्स मैं आपको सारे के सारे यहाँ पे दे रही हूँ। ठीक है,
तो आप सॉल्व खुद करेंगे, मुझे कमेंट सेक्शन में भी आप बता सकते हैं, चाहे तो आप सारे भी बता सकते हैं या फिर एक या दो कोई भी आप अपनी पसंद के ज़रूर बताएंगे, सो दैट मुझे ही पता चल जाएगा कि आपको ये टॉपिक समझ में आया कि नहीं आया। ओके, और अगर कोई डाउट है, कुछ चीज़ें नहीं समझ में आ रही, तो भी आप मुझे बिल्कुल बता सकते हैं अपनी प्रॉब्लम्स। ठीक है, सो द नंबर इज डिविजिबल बाई 2, तो देखिए साफ पता चल रहा है 3 से डिविजिबल नहीं होगा, नहीं है ये, क्योंकि इन सबका सम जो, चलिए मैं ये भी एग्जांपल दे दूँ क्योंकि ये तो था, ये वाला नहीं होगा। 8 यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं, 2 और 1 कितना होता है 3 और 5 कितना होता है 8 और 8 होता है 16। अब 16 तो 3 के टेबल में नहीं आता ना, तो इसलिए हमने यहाँ लिखा हुआ है नॉट डिविजिबल बाई 3। सो द नंबर इज डिविजिबल बाई 2, 2 से तो डिविजिबल है क्योंकि लास्ट में इवन नंबर है, बट 3 से नहीं है क्योंकि हमने अभी देखा। तो मैंने क्या बोला, आपको दोनों से होना चाहिए डिविजिबल, तभी 6 से भी होगा, है ना। तो यहाँ पे 2 से तो है, 3 से नहीं है, तो इसका मतलब ये 6 से डिविजिबल नहीं होगा। सो हेंस द नंबर इज नॉट डिविजिबल बाई 6। ठीक है, सो अब आपको समझ में आया दोनों के दोनों एग्जाम्पल। सिमिलरली थर्ड में जो है वो तो देखिए साफ से ही पता चल रहा है कि 5 आ गया, यानी कि ऑड नंबर है, तो ऑड तो भाई 2 से डिवाइड ही नहीं होगा, और जब 2 से डिवाइड नहीं होगा तो मुझे आगे चेक करने की जरूरत भी नहीं। देखिए ये आंसर तो देखिए कितना ईजी है कि अगर 2 से ही डिवाइड नहीं हो रहा तो आपको 3 वाला चेक करने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि आपको पता है, मान लीजिए अगर 3 से डिविजिबल होगा भी तो भी तो मेरा 6 से नहीं होगा ना, और मेरे को तो फाइनल 2 और 3 से थोड़ी ना बताना है, मुझे तो फाइनल 6 से बताना है। तो जब 1 से यहाँ पे डिवाइड नहीं हो रहा ये, तो इसका मतलब 6 से नहीं होगा, तो आपको पूरा चेक करने की जरूरत नहीं है। देखिए तो कुछ सेकंड्स में ही सॉल्व हो गया, आपने जैसे ही देखा 5/2 से नहीं होता डिवाइड, तो इसका मतलब ये 6 से भी नहीं होगा डिवाइड, आपने वही आंसर लिखा है। अदरवाइज आप क्या करते, 4 3 3 5 को 6 से डिवाइड करते, 2 मिनट लगाते, उसके बाद आंसर लिखते, है ना ईजी। तो द नंबर इज नॉट डिविजिबल बाई 2 बट डिविजिबल बाई 3, हेंस द नंबर इज नॉट डिविजिबल बाई 6। ठीक है, फोर्थ मांगते हैं 6 1 2 3 3। यहाँ पे भी देखिए ये ऑड नंबर है तो 2 से डिविजिबल नहीं है, यही खत्म हो गया। अब यहाँ तो क्या था, ये 2, इस वाले केस में तो क्या था 3 से डिविजिबल था ये, लेकिन इस वाले केस में तो 3 से भी नहीं है डिविजिबल, सॉरी 3 से डिविजिबल है, 2 से डिविजिबल नहीं है, 3 से डिविजिबल यहाँ पर भी है। तो बट फिर भी जो भी है 6 से तो डिविजिबल होगा ही नहीं, तो हेंस द नंबर इज नॉट डिविजिबल बाई 6। अब नेक्स्ट वाले में देखिए 2 है तो डेफिनेटली 2 से डिविजिबल होगा ही, क्योंकि 2 एक इवन नंबर है, तो 2 से डिविजिबल होगा, लेकिन इन सबको हम ऐड करेंगे तो जो भी सम आएगा ना वो नंबर 3 से डिविजिबल नहीं है। तो अब देखिए इस वाले केस में क्या हुआ, 2 से डिविजिबल है तो 3 से डिविजिबल नहीं है, तो अल्टीमेटली क्या होगा 6 से डिविजिबल नहीं होगा। ठीक है, सो द हेंस द नंबर इज नॉट डिविजिबल बाई 6। नेक्स्ट जो है वो है 438750। ये नंबर जो है वो 0 है तो डेफिनेटली 2 से डिविजिबल होगा ही और 3 से भी होगा, ये दोनों से डिविजिबल है 2 और 3 से, तो इसका मतलब क्या होगा 6 से भी डिविजिबल होगा। सो हेंस द नंबर इज डिविजिबल बाई 6। ओके, नेक्स्ट देखिए 1790184, 4 है तो 2 से डिविजिबल होगा, और इन सबका सम करके अगर आप कुछ निकालेंगे तो वो भी 3 से डिविजिबल होगा वो नंबर भी, तो इसका मतलब ये नंबर जो है वो 6 से डिविजिबल होगा, क्योंकि ये 2 से भी हो रहा है और 3 से भी डिवाइड हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट पे चलते 12583। 12583 तो देखिए 3 है तो ऑड नंबर है, ऑड जो है वो 2 से ही नहीं होगा। ठीक है, तो यही कंडीशन खत्म हो जाती है, अब आगे चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है, बट आप चेक करके देखेंगे तो ये इस वाले केस में 3 से भी नहीं डिविजिबल है, यानी कि 2 से तो था ही नहीं, 3 से भी नहीं है। सो द नंबर इज नॉट डिविजिबल बाई बोथ 2 and 3, सो हेंस द नंबर इज नॉट डिविजिबल बाई 6। नेक्स्ट 639210, द नंबर इज डिविजिबल बाई बोथ 2 and 3। देखिए 0 है तो 2 से डिवाइड होगा और ये 3 से भी डिवाइड होगा, 2 और 3 दोनों से हो रहा है, तो इसका मतलब ये 6 से डिविजिबल है। ठीक है, लास्ट बट नॉट द लीस्ट 17852, द नंबर इज डिविजिबल बाई 2 एंड नॉट डिविजिबल बाई 3। 2 से तो देखिए डिविजिबल है ही, साफ पता चल रहा है देखिए। 3 से चलिए हम इसे चेक कर लेते हैं, 7 + 1 कितना होता है 8, 8 और 8 होता है 16, 16 + 5 कितना होता है 17, 18 19 20 21, 21 और 2 कितना होता है 23। अब 23 तो 3 के टेबल में नहीं आता ना, 3 7 जो 21, 3 8 जो 24 होता है। ठीक है ना, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये 3 से डिविजिबल नहीं है, तो देखिए वही चीज़ लिखा हुआ है, 2 से दिख रहा था, तो द नंबर इज डिविजिबल बाई 2 बट नॉट डिविजिबल बाई 3, सो हेंस द नंबर इज नॉट डिविजिबल बाई 6। क्योंकि 6 के लिए तो दोनों से डिविजिबल होना चाहिए, एक से होगा एक से नहीं होगा, ये तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था क्वेश्चन स्टार्ट होते ही कि दोनों से होना इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंडीशन फॉर 6 डिविजिबिलिटी रूल। ओके, सो इस तरीके से हमने क्वेश्चन सॉल्व करे, बहुत बहुत ज़्यादा इजी थे। देखिए बस डिविजिबिलिटी रूल का ही सारा कमाल है, सारा खेल है, वो पता होंगे तो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगा, वो नहीं पता होंगे तो सब कुछ होते हुए भी दिक्कत होगी। देखिए अब सॉल्व तो आपको कहीं आप कर सकते हैं, इसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप आराम से डिवाइड करके चेक कर सकते हैं। ठीक है, बट यू नो व्हाट इज़ द मेन प्रॉब्लम कि आप सॉल्व तो कर लेंगे, बट आप ये सोचो कि आपका टाइम कितना कंज्यूम होगा।
और टाइम ज़्यादा। एग्ज़ाम में देखिए अभी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, लेकिन एग्ज़ाम में इस तरह का क्वेश्चन बिल्कुल आएगा, मैं आपको अभी से बता रही हूँ। एग्ज़ाम में अगर आप इस क्वेश्चन को करने में ही भैया 1 घंटा लगा देंगे, आपको 2 घंटे 3 घंटे टोटल मिलते हैं, तो आप कैसे सॉल्व करेंगे बाकी क्वेश्चन, जबकि इतना। तो ये रूल्स जो बनाए गए हैं ना वो सिर्फ इसीलिए ही बनाए गए हैं ताकि आपका टाइम सेव हो। अब छोटे नंबर्स को तो आप कर लेंगे, चाहे रूल से करें चाहे किस तरह से करें, बट जहाँ पे इस तरीके के बड़े नंबर आ गए वहाँ पे कैसे सॉल्व करेंगे, वहाँ तो आपका टाइम लग जाएगा ना। तो इसलिए डिविजिबिलिटी रूल आप लर्न कर लीजिए 10 तक में, वैसे तो काफ़ी आगे तक भी रहते हैं बट आप मिनिमम 10 तक तो कर ही लीजिए अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है, क्योंकि 10 तक बहुत ईजी भी होते हैं, ठीक है। तो जो फर्स्ट वीडियो है उसमें मैंने आपको काफ़ी सारे रूल समझाए हुए हैं, और अगर और डिटेल में जानना चाहते हैं तो सारे के सारे तो मैंने आपको प्लेइंग विद नंबर्स का जो चैप्टर है ना वहाँ मिल जाएगा, वहाँ से आप चेक कर सकते हैं। ओके, तो चलिए आज बहुत सारी बातें हो गई, आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा एक्सरसाइज। स्टिल आपको कोई भी डाउट है, कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख के बता सकते हैं। एंड येस, इफ़ यू वांट टू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, ट्विटर एंड फेसबुक, तीनों के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको डिटेल्स मिल जाएंगी, आप वहाँ पे जाके मुझे फॉलो कर सकते हैं। ओके, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कर दीजिए, शेयर ज़रूर कर दीजिए, एंड येस चैनल सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक, इफ़ यू आर न्यू टू दिस चैनल, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन ज़रूर हिट कर दीजिए, बिकॉज देन ओनली यू विल गेट दी नोटिफिकेशन ऑफ माई लेटेस्ट अपकमिंग वीडियोज़, और जो भी वीडियोज़ आने वाली हैं या आएंगी। ओके, सो आई होप आपको अच्छे समझ में आएगा। मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ में, क्वेश्चन नंबर 4 के साथ में, इसी एक्सरसाइज और इसी चैप्टर के साथ। चल देन, बाय बाय।